तो बेसिकली ये भी एक ट्री की टाइप है, ट्री की फर्दर एक्सटेंशन है, या एक ट्री की सब कैटेगरी है जिसमें हम डाटा जो होता है वो हीप वाइज स्टोर करते हैं, यानी कि एक ढेर लगाते हैं। अब इसमें वो जो ढेर हमने लगाना है, या जो हमने डाटा स्ट्रक्चर बनाना है, या जो हमने डाटा को कलेक्ट करना है या डाटा को अरेंज करना है, बेसिकली उसकी एक टेक्निक है। अच्छा, अब heap is a special tree based data structure which is essentially an almost complete tree that is satisfies the heap property. अच्छा, अब इसमें heap की प्रॉपर्टी फुलफिल कब होगी, और इसमें एक ट्री की जो एक्सटेंशन है वो कंप्लीट ट्री की एक्सटेंशन है। अब कंप्लीट ट्री आपको पता है क्या होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री। यस सर। जी, कौन सा होता है कंप्लीट कंप्लीट बाइनरी? बाइनरी। सर जितनी ट्रीज की दो नोड होते हैं, मतलब कि जोन सा आगे ट्रीज होती है ना, वो भी मुकम्मल होती हैं उसके, मतलब कि सही, वेरी गुड। तो बेसिकली ये भी हीप डाटा स्ट्रक्चर ना भी उसी तरह अपने डाटे को कंप्लीट करता जाता है, यानी कि ये भी तकरीबन उसको फुल एग्जैक्टली वो तो नहीं है, लेकिन उसी तरह की ये प्रॉपर्टीज को यूज करता है। अच्छा, अब इसमें ना दो तरह की हीप होती है, एक मैक्स हीप होती है और एक मिन हीप होती है। अच्छा, मैक्स हीप में क्या होता है, मैं जरा थोड़ा पेंट में आपको बता दूं। मैक्स हीप में जो हमारे पास, लेट्स सपोज अगर ये 3 नोड हैं, ठीक है, तो मैक्स हीप के अंदर जो हमारा पेरेंट नोड होगा या जो रूट नोड होगा वो मैक्सिमम होगा। अच्छा, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 6 है, ठीक है, यानी कि ये जो रूट नोड है इसकी वैल्यू अगर 6 है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसके चाइल्ड की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे मेरे पास आता है 3, तो ये ठीक है, ठीक है। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़े ना, इन अ मैक्स हीप फॉर एनी गिवन नोड सी, कोई भी जो सी नोड होगा यानी कि जो चाइल्ड नोड होगा, इफ पी इज अ पेरेंट नोड ऑफ सी, अगर पी जो है वो पेरेंट है सी का, यानी कि चाइल्ड का पेरेंट है, देन द की वैल्यू ऑफ पी, जो पी की वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू द की ऑफ सी, यानी कि जो पी की वैल्यू है वो ग्रेटर होगी या फिर इक्वल हो सकती है। अच्छा, अगर हम बात करें तो अब अगर मैं यहाँ पे करूं 8 करूं, तो अब क्या ये ठीक हीप बनी है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो कहता है कि ये जो पेरेंट है और ये जो चाइल्ड नोड है, ठीक है, जो पेरेंट की वैल्यू होगी दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू पेरेंट नोड जो चाइल्ड की वैल्यूज हैं। तो अब इसका मतलब है ये तो गलत होगी डेफिनेशन के मुताबिक, यानी कि चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट से ज्यादा नहीं हो सकती। अब इसमें क्या होगा, आपने इसको रिप्लेस करना है यहाँ पे, यानी कि फिर आपने क्या कर देना, इनको स्वैप कर देना, ठीक है। जब आप स्वैप करेंगे तो 8 ऊपर आ जाएगा और जो हमारे पास 6 होगा वो नीचे आ जाएगा। तो अब आप डेफिनेशन अगर देखें कि द की वैल्यू ऑफ पेरेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द चाइल्ड, तो आप देख लें जो पेरेंट की वैल्यू है ये वो ग्रेटर देन और इक्वल। अच्छा, इसी तरह अगर आपने सब चाइल्ड बनाने हैं, तो सब चाइल्ड बनाने के लिए भी आपने क्या करना है, अगर मैं इसको बना देता हूं, अगर मैं 2 करता हूं तो ये वैलिड है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे 9 कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी सर। गलत हो जाएगी, इनवैलिड। क्योंकि जो वो उसकी डेफिनेशन, अच्छा ये आपको पता है ना, मेरे ख्याल में अब तो सबको पता है कि ये जो हम कॉन्सेप्ट यूज करना है ये सब ट्री पे भी इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है जी, सब ट्री पे भी ये चीज इम्प्लीमेंट होगी। तो अब क्या होगा जी, क्या होना चाहिए? पहले 9 3 के साथ स्वैप होगा, फिर 3 8 के साथ, और वेरी गुड, 9 फिर यानी 8 कि के साथ हो जाएगा। ये 9 इधर आ जाएगा, 2 दफा स्वाइपिंग। 3 इधर। अच्छा, अभी ट्री ठीक है हमारा? नो सर। नो सर, अभी 8 के साथ करना अभी पड़ेगा। वो ऊपर वाला गलत हो गया कॉन्सेप्ट, तो ऊपर वाले को ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, 9 इधर आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका फायदा क्या हुआ हमें, इसका फायदा ये हुआ कि ये आपका जो बेसिकली ट्री था, एक मिनट, यानी कि
ये वाली जो आपकी साइड थी जी स्नैन, ये वाली जो आपकी सर जी जी इसमें लेकिन हमारी एक और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही बाइनरी सर्च ट्री की, उसका इशू कोई नहीं है? कौन सी सेटिस्फाई हो रही है? सेटिस्फाई नहीं हो रही मतलब बाइनरी सर्च ट्री की अगर हम कंडीशन लेंगे तो। नहीं नहीं नहीं, वो असल में बाइनरी हमने बात कहीं पे भी नहीं की, ठीक है। ये बेसिकली एक लैदा उसकी टाइप है, ठीक है। यानी कि ये बाइनरी ट्री तो है लेकिन बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, ठीक है। बाइनरी मतलब ट्री, सिर्फ कि हमने बाइनरी देखना है, बाइनरी सर्च नहीं देखना। हाँ वो बाइनरी सर्च में होता है कि हमने वो लेफ्ट और राइट पे जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर दार इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें फायदा ये हुआ कि अगर आपका जो एक पाथ बनेगा ना, लेट्स सपोज ये हमने 2 से लेके 9 तक एक पाथ बनाया है, तो हमेशा ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी, ये वाली वैल्यू लेस होगी और ये सबसे कम होगी। यही बस इसका फायदा है कि ये जो हमारे पास एक ऑर्डर में डाटा आ जाएगा। अगर आपने दूसरा पाथ चेक करना है, वो आपका ये वाला पाथ बन सकता है, ठीक है। तो ये वाला पाथ भी जो बनेगा तो ये भी ऐसा होगा कि जो पेरेंट वाली सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी होगी। और अगर आपने तीसरी वैल्यू चेक करनी है तो वो भी आपकी ऐसे ही होगी, ठीक है। यही बस इसका फायदा है कि हमारे पास एक ऑर्डर में डाटा आ जाएगा। अच्छा, अब इसका एक और रूल है, वो मैं जब स्लाइड शो करवाता हूं तो फिर। अच्छा, इसी तरह जो मिन हीप है वो इसका रिवर्स है। मिन हीप में क्या होना है जी? जी बताइएगा, मिन हीप में क्या होगा फिर? सर अगर नोड इसका छोटा रिवर्स है होगा। तो फिर हाँ, नोड जो जो सबसे पहले पेरेंट रूट नोड है है वो वो छोटा। छोटा होगा। अच्छा, लेट्स सपोज के मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ 6 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ पे सर 9 हो जाए 9 या हो जाए। कोई और नहीं यहाँ पे अच्छा लेट्स सपोज यहाँ पे अगर 7, 3 में कर देता हूँ तो फिर हमें सर स्वाइप करना पड़ेगा। फिर स्वैप कर 6 के देंगे, साथ। ठीक है, ठीक है। तो ये हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो अब हमारे पास 3 जो है वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और जो 6 है ये हमारे पास नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये मिन हीप था। चले अब जरा स्लाइड शो में भी देखते हैं। अच्छा, अब सेकंड डेफिनेशन देखें। इन अ मिन हीप, ये वाली, इन अ मिन हीप द की इज लेस देन और इक्वल टू द की ऑफ सी। अच्छा, अगर लेस होगी या फिर इक्वल होगी, एक ही बात है, ठीक है। तो क्योंकि अगर वो लेस वाली भी आएगी तो स्वैप करेंगे तो वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा जी, अब ये बेसिकली एक एग्जांपल है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि मैक्स हीप में क्या होता है कि जो रूट की वैल्यू होती है वो हमारे पास बड़ी होती है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस सब ट्री की बात करें तो इसमें भी देखें, ये रूट है तो ये इन दोनों से बड़ा है। ये भी एक सब ट्री है तो आप इसमें भी देखें, ठीक है। तो ये भी बेसिकली, अच्छा अगर इक्वल आ जाएगी तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्वैप नहीं होंगे। स्वैप आप कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये वाला 50 ऊपर आ जाए या ये वाला 50 नीचे आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यस सर। ठीक है। तो बेसिकली अगर लेस और इक्वल हो तो सेम ही बात होती है, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, अब यानी कि जो रूट की वैल्यू है वो मैक्स हीप में ज्यादा होगी। इसी तरह अगर आप मिन हीप की बात करते हैं तो रूट की वैल्यू सबसे छोटी होगी। और अगर आप सब ट्री की बात करें तो उसमें भी हमारे पास जो रूट की वैल्यू है वो छोटी होगी। और इस सब ट्री की भी बात करेंगे तो रूट की वैल्यू छोटी होगी। जी, यहां तक कोई इशू हो? नो सर। नो सर। चले आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब जरा एक ट्री ड्रा करते हैं, ठीक है। तो आपने जरा साथ साथ चलना है जी। सबसे पहले 35 आएगा जी, 35 आ गया। यस सर। हाँ हाँ, अब मैंने बताया कि मैं एक और रूल बताना है आपको। इसमें जो आपने नोड ऐड करने हैं ना, सबसे पहले आप रूट नोड करेंगे, उसके बाद आप लेफ्ट नोड करेंगे। हमेशा छोटा हो या बड़ा हो, आपने लेफ्ट पे नोड ऐड करना है, स्वैप उसके बाद करना है। फिर आपने राइट पे करना है, ठीक है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज 3 नोड ऐड हैं, 3 नोड ऐड होंगे तो मतलब एक रूट और उसके 2 चाइल्ड हैं। अब अगर हमने एक और नोड ऐड करना है तो आपने करना है जो रूट का लेफ्ट चाइल्ड है उसके लेफ्ट पे आपने ऐड करना स्टार्ट करना है। यानी कि हम क्या करेंगे, टॉप से डाउन ही आएंगे और हमेशा फिर लेफ्ट से राइट पे आएंगे। ये याद रखना है रूल आपने। यानी कि 35 अब कहां पे ऐड होगा?
35 तो ऐड हो गया, 33 कहाँ पे 33 ऐड होगा? लेफ्ट पे लेफ्ट पे, ऑलवेज लेफ्ट। तो ये ठीक है, वैसे ऑर्डर भी ठीक है उसका, नो सर आ यस सर, ठीक है। yes, मैक्स next- में नेक्स्ट करनी है। मैक्स में वो ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो 42, नो सर स्वाइप करेंगे। अब इसको 35 से अब स्वाइप कर देंगे, ठीक है। तो 42 ऊपर आ जाएगा और 32 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, 33 पे 10 लेफ्ट साइड पे अच्छा 33 के लेफ्ट में 10। अब जो 10 है ये हमेशा 33 के लेफ्ट पे ही आएगा, ठीक है। लेफ्ट पे आएगा। तो ठीक है, वैसे अदरवाइज भी ठीक है, यस सर ठीक है। यस सर, अच्छा नेक्स्ट 14, ये भी ठीक है, 33 के राइट पे Yes, yes, sir. sir. ठीक है जान लें। 19 ये भी ठीक है, बिल्कुल सर यस सर, 27 ये भी ठीक है, यस सर, ठीक है। इसका मतलब जी, ये जी। लेवल वाला तो ठीक हो गया। अच्छा अब 44 ठीक है। नो सर नो सर पहली स्वाइप बात तो करेंगे 3 टाइम। 44 हमारे पास कहाँ पे आया, जो 01 लेवल 1 के लेफ्ट पे आएगा हमेशा। अच्छा लेवल 1 के लेफ्ट पे जी, आया, सर। तो अब देखिएगा आप, इसने किसके साथ स्वाइप होना है? 10 के इससे पहले साथ। 10 के साथ होना अच्छा, फिर 10 के साथ 33 स्वैप, अब 33 ठीक है। नो सर, नो सर अब इसने 33 के साथ होना है, अब ठीक है। यस सर, बिल्कुल सर नो सर भी No, आ जाएगा sir. ये अभी भी नो ठीक सर नहीं ये है, अगर 42 के ऊपर साथ लड़ाई हो। है तो इसका अंदर 44 सबसे बड़ा था, 44 टॉप पे आ गया होगा। अच्छा यस अब सर इसके अलावा 33 के राइट पे 26 आएगा ठीक है, और फिर और आगे 14 के ठीक लेफ्ट पे है। 31 ठीक और है, वो और भी गलत है सर 31 ठीक है। नो सर नो सर, अच्छा 31 स्वैप करना ठीक, 14 ये के हमारी साथ फाइनल बन गई, यस सर। यस सर ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल बन गई।